वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने बीएसएफ एससीएम एग्जाम 2024 के लिए फिजिकल अगर आपने दिया है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा आपको। फिजिकल आपका जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो गई। एग्जाम आपका क्या होगा, फिजिकल का रिजल्ट आपका क्या रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, और क्या मात्र 2,30,000 या 2,50,000 लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे ही रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं। आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बिल्कुल बारीक से बात करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए। और बड़ी बात यहाँ पर कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है, ऑफिशियल अपडेट आते हैं, वो सारे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यहाँ से मिलती रहे। और हाँ, फिजिकल आपने कर लिया तो आगे रिटर्न भी आप तैयार करेंगे, और उसके लिए हम टेस्ट सीरीज का प्लान कर रहे हैं। तैयारी आपकी जो भी हो, जैसी भी हो, जहाँ से भी आप कर रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज एग्जाम से पहले लगाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी पूरा ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पे। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करना कि आप वेट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाने के लिए रेडी हैं। तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न पे। वैसे जिन भी एग्जाम्स को आप, गवर्नमेंट एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपका सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल वगैरह, रेलवे एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, इन सभी को कॉमन एक आपका मॉक टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। और मात्र 11 रुपए में, केवल और केवल 11 रुपए में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको लॉगिन करके केवल और केवल सिलेक्शन बैच मात्र 11 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी है, आपके कॉन्सेप्ट के नोट्स भी हैं, सब कुछ इसमें अवेलेबल है, और डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड हो रहा है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड चाहते हैं, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चाहते हैं एग्जाम पैटर्न पे बीएसएफ एससीएम का, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वो केवल एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज आपकी होगी। यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है मात्र 11 रुपए में, और जो नई टेस्ट सीरीज आएगी वो भी बिल्कुल बेसिक प्राइस में आपको मिलेगा, और ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न का कंटेंट आपको मिलेगा। ये वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे होंगे 259 वैकेंसीज आपका इस कैटेगरी में आती है, और 1501 जो वैकेंसीज है वो आपका इस कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे देखिए, जो 1760 टोटल वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज को आपको, इनमें से आपको एक वैकेंसी चाहिए, क्योंकि एक सीट आपको कंफर्म करनी है, और उस एक सीट की लड़ाई हर कोई बच्चा करने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। टोटल पोस्ट आपकी 1760, और उसमें से आपका जो स्टेज कंप्लीट हुआ है उसमें पीएसटी और पीईटी आपका हो चुका है, जिसके रिगार्डिंग में आपसे बात कर रहा हूं। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जिस पे अपन बात करने वाले हैं, वो आपका सीबीटी कब होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका कब होगा, कितना टाइम मिलेगा, किस स्पीड से होगा, दूसरा जो सिलेक्शन आपको चाहिए फाइनल, तो उसके लिए कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है। तो ये सारे सवालों के जवाब, जो एनालिसिस है, उसके हिसाब से आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका एक्चुअल में जब वैकेंसी आउट हुआ, बच्चों में बड़ा गजब का क्रेज था, और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। लगभग 7 से 7.5 8 लाख तक बच्चों ने फॉर्म भरे, लगभग एक्सपेक्टेड है 7 से 8 लाख, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं है। 7 से 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो बात आती है पीएसटी और पीईटी की, नोटिस करना, और आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज बताना। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, और वो बच्चे भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जो बच्चे पीएसटी और पीईटी के लिए जो बच्चे जा रहे थे, 50 बच्चों का मान लो बैच बन रहा है ना, तो उसमें से मान के चलना लगभग 15 से 20 बच्चे एब्सेंट थे। 15 से 20 बच्चे एब्सेंट थे, यानी बच्चे जा ही नहीं रहे फिजिकल के लिए। फिर वीडियोज वगैरह मिले, बाकी हमने भी वीडियो बनाया, जब फिजिकल आपका चल रहा था उसमें बताया, बच्चों को भी अवेयरनेस आई, बच्चे लगे कि यार नहीं मुझे जाना चाहिए, तो बच्चे पहुंचे। और फिर धीरे धीरे जो बच्चों ने बाद में जो फिजिकल हुआ है बच्चों का,
आपका मई लास्ट में जो बच्चों का फिजिकल हुआ आप देख रहे होंगे, 15 से 20 मई के बाद का जो फिजिकल हुआ उसमें बच्चों का जो प्रेजेंट है वो बढ़ा है, लेकिन स्टार्टिंग में रेशियो बहुत कम था। जब बच्चों की प्रेजेंट कम हुई तो जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे वो भी कम हो रहे थे। 50 में से 10 बच्चे, 15 बच्चे, 12 बच्चे, 16 बच्चे, इतने बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे पीएसटी और पीईटी में। आपके बैच में कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे प्लीज कमेंट करना। ये मैं आपसे ही सजेशन चाहूंगा। जो बच्चे रियल ग्राउंड पे था बच्चों ने मैं बताया, लेकिन वो 2-4 बच्चों ने मैं बताया, लेकिन ये बच्चे हजारों में व्यूज आएंगे इस वीडियो पे, तो हजारों बच्चों का व्यू या रिव्यू कह सकते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो प्लीज आप जरूर मेंशन करिएगा आप। और कौन सी डेट का था आपका फिजिकल? मई के एंड आते आते जो सिलेक्शन रेशियो था पीएसटी और पीईटी का, क्वालिफाइंग रेशियो था, वो ज्यादा बढ़ता गया। वहां पे 30 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है, ये बच्चों के कमेंट थे। 30-35 बच्चे तक, 50 में से मैं रेशियो ले रहा हूं, एक एवरेज रेशियो। 25 बच्चे भी थे, 30 भी थे, 35 भी थे, 50 में से। पर बच्चों का एब्सेंट कम हुआ यानी प्रेजेंट बढ़ी और क्वालिफाइंग रेशियो भी बच्चों का बढ़ा। लेकिन अगर अपन एवरेज निकालते हैं तो 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरे, उनमें से पीएसटी के लिए जो बच्चे गए, पीएसटी के लिए जो बच्चे गए वो मान के चलना, पीएसटी और पीईटी के लिए वो मान के चलो 6 लाख बच्चे गए। कितने लाख बच्चे गए? मान के चलो 7 से 8 लाख में से 6 लाख बच्चे गए। 6 लाख बच्चे गए, लगभग 6 लाख के आसपास। अब उन 6 लाख में से क्वालिफाई कितने हुए बच्चे? वो क्वालिफाई रेशियो आपका लगभग मान के चलना, मैं कहता हूं कि लगभग आपका 50% के आसपास। यानी मान के चलो कि जो क्वालिफाइंग रेशियो था लगभग, क्योंकि पहले कम था रेशियो 50% से, तो बाद में 50% से रेशियो बढ़ा, तो एवरेज लगभग 50% है आपका। यानी ये रेशियो आपका आया लगभग 3 लाख बच्चे। ये 3 लाख से ऊपर नहीं होगा, अंदर ही होगा, कम ही होगा, 3 लाख से ऊपर नहीं हो सकता, ये बात मान के चलिए। अब सीबीटी का होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, लेकिन क्या सारे बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वाले, पीईटी वाले, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, क्या सारे बच्चे टेस्ट देने जाएंगे? नहीं। इनमें से 3 लाख में से मान के चलना लगभग आपके 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे आपके सीबीटी के लिए जाएंगे। 2.5 लाख बच्चे सीबीटी के लिए जाएंगे, और 2.5 लाख बच्चों में से जो जाएंगे उनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, और कितने बच्चे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे, और कितने बच्चे स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उसका कट ऑफ क्या है मैं भी लेके आया हूं आगे, क्योंकि ये वीडियो डिटेल से डिस्कस होगा। हाँ, हो सकता है वीडियो 14-15 मिनट 16 मिनट तक चला जाए, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन पे अपन डिस्कस करेंगे आराम से, जल्दीबाजी नहीं। तो 2.5 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे, और 2.5 लाख बच्चों में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो, और उसके बाद में स्किल टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई करने वाले, वो कंपटीशन देखने वाला होगा और काबिले तारीफ भी होगा। क्योंकि यहाँ पे एक एक सीट की जो लड़ाई है वो खेल होगा आपकी एक्यूरेसी, स्किल आपका उस पे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मौके पे चौका लगाओ, लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जिसने स्पीड बनानी है, और स्पीड बनेगी केवल और केवल आपकी टेस्ट सीरीज लगाने, और वो भी एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज लगाओगे तो स्पीड बढ़ेगी। हर सवाल को अटेम्प्ट करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब हर सवाल को अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और बहुत सारे बच्चे इस स्पीड वाले रेशियो में ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो सवाल ही पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो बच्चा तो पहले ही रेंज से बाहर हो गया। एक बच्चा सारे सवाल अटेम्प्ट कर रहा है, 10 सवाल छूट गए एक बच्चे के, एक बच्चे ने 10 सवालों में तुक्के लगाए, और उसको अगर 2 तुक्के भी सही हो गए तो वो उस बच्चे से आगे हो गया जिस बच्चे ने 90 सवाल किए थे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उससे 2 सवाल उस बच्चे ने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, जितना भी किया 80, 60, 50 जितने भी सवाल किए, लेकिन उसने उससे 2 सवाल ज्यादा कर लिए। तो ये चीज मैटर करेगी। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। सर जी सीबीटी कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड जो डेट है वो क्या है? सीबीटी का एक्सपेक्टेड डेट है अगस्त, और उसके बाद में स्किल टेस्ट के लिए टाइम मिलेगा आपको सितंबर, और फिर आपका होगा अक्टूबर में स्किल और टाइपिंग टेस्ट। सर मैं स्किल टेस्ट पे काम करूं या टाइपिंग टेस्ट पे काम करूं, या केवल मैं रिटर्न पे ध्यान दूं? तो देखो, स्किल टेस्ट आप या टाइपिंग टेस्ट आपका, मैं कहता हूं डेली आधा घंटा रख लो, आप डेली आधा घंटा, लेकिन रखो। और आप क्या कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं कि आप डेली टाइपिंग कर रहे हैं रिटर्न के साथ साथ, सीबीटी के साथ साथ क्या आप टाइपिंग भी कर रहे हैं? वैसे रिटर्न के बाद में आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम प्रॉपर मिलेगा,
डेढ़ महीना मान के चलिए 45 दिन, और 45 दिन में आप आराम से टाइपिंग को और जबरदस्त कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम अभी आपको रिटर्न पे देना चाहिए, ज्यादा टाइम आपको अपने प्रैक्टिस पे देना चाहिए। रिटर्न को लेकर क्या है, अभी मैं आगे कट ऑफ मार्क्स पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले रिटर्न में क्या है। रिटर्न में आपका देखिए यहाँ पे आपका हो गया सामान्य बुद्धिमत्ता, पहले अंग्रेजी या हिंदी कोई भी वैकल्पिक है 20 क्वेश्चन आपके, उसके बाद में आपका जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन, उसके बाद में आपका मैथ्स 20 क्वेश्चन, उसके बाद में लिपिक अभियोगिता हो गया आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड हो गया 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर ज्ञान हो गया 20 क्वेश्चन। तो आपका 20, 40, 60, 80, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 नंबर का पेपर है और 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको यहाँ पे असली खेल कहाँ करना है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओ ना एग्जाम पैटर्न पे, तो उसमें असली खेल कहाँ पे होगा। टाइम लगेगा आपको मैथ्स वाले पेपर में, मेन खेल मैथ्स रीजनिंग में टाइम आपको लगेगा, लेकिन आपको हिंदी में या इंग्लिश अगर आपने जो भी ले रखा है उसमें, या आपका कंप्यूटर वाले, इन सवालों में टाइम नहीं लगेगा। जबकि टाइम 1 मिनट मिल रहा है तो अपन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आप जाएंगे? क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो 100 के 100 अटेम्प्ट करने हैं आपको 100 मिनट में। ये प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करेंगे। जब हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे तो एग्जाम पैटर्न पे देंगे, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा, और वो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, माई राइजिंग इंडिया पे। ठीक है, चलो, और बहुत जल्दी उसका अपडेट मैं दूंगा। उसके बाद में अभी मैं केवल, हमारी टीम उस पर काम कर रही है, अभी फाइनल रेडी नहीं हुआ, जैसे रेडी होगा हम आपके लिए उस पर वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जुड़ जाइएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए सर, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो उस पर मैं बात करूंगा। तो उसके लिए देखिए एक डाटा आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपसे कंपेरिजन चाहूंगा, और आप इस कंपेरिजन में देखना कि क्या कट ऑफ बढ़ेगी, कट ऑफ घटेगी, उसके रीजन भी दूंगा और चीजों पे डिस्कस भी करूंगा। जब बीएसएफ एससीएम 2022 का एग्जाम हुआ था, तो यहां पर देखिए जो टाइपिंग कट ऑफ थी वो क्या रही। यूआर के लिए 86, ईडब्ल्यूएस के लिए 81, 81, ओबीसी के लिए 84, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 75 था। अब बीएसएफ एससीएम 2024 की जो भर्ती 2025 में कंप्लीट होने जा रही है, इस भर्ती में टाइपिंग कट ऑफ कितना हो सकता है? मान के चलो इसमें 4 से 5 नंबर डाउन आएगा। अब आपसे मेरे से सवाल ये कर सकते हो कि सर डाउन आएगा, रीजन इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है, पिछली बार की तुलना में वैकेंसी काफी ज्यादा है। 2022 की तुलना में वैकेंसीज बढ़ेगी तो कंपटीशन उस लेवल पे कम आएगा। दूसरी चीज, यहां पे एक्यूरेसी इन्होंने बढ़ा दी, तो कट ऑफ अपने आप ही डाउन आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्यूरेसी में बाहर होंगे जो टाइपिंग का। हम वैसे टाइपिंग पे डिटेल वीडियो लेके आएंगे एज इट इज आपका, कि टाइपिंग वगैरह में जो एरर्स वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह पे कैसे काम करना है, इस पर डिटेल वीडियो आएगा हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इसमें कट ऑफ मान के चलिए पिछली बार से 4 से 5 नंबर आपका कम रहने वाला है। अगर मैं बात करूं यूआर की, तो ये मान के चलना आपका लगभग 82 के आसपास, 1 नंबर प्लस माइनस आप मान के चलना। ईडब्ल्यूएस में 81 है, तो इसका नंबर मान के चलिए आप लगभग 77 के आसपास। ओबीसी 84 है, ये मान के चलना लगभग आपका 80 के आसपास। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं एससी की 80 है, तो इसका मान के चलो लगभग 76 के आसपास। एसटी 75 है, इसका मान के चलो 71 के आसपास। 1 नंबर आप इनमें प्लस माइनस कर सकते हैं, या 2 नंबर कहीं मुश्किल से किसी में कैटेगरी में हो सकता है, लेकिन ये लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये टाइपिंग कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ये टाइपिंग कट ऑफ बता रहा हूं मैं। टाइपिंग के बाद में जो कट ऑफ आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये कट ऑफ आपका होगा। अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा कट ऑफ जा सकता है? पिछली बार की तुलना में कम है। पिछली बार वैकेंसीज कम थी, और इस बार टाइपिंग को लेकर भी, एक्यूरेसी को लेकर भी चेंजेस आए, तो उससे कट ऑफ आपका डाउन जाने वाला है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमारी जो क्लासेज ऑलरेडी चल रही है यूट्यूब पे, फ्री क्लासेज है, इन क्लासेज का कंप्लीट नोट्स और इनकी टेस्ट सीरीज वो मात्र और मात्र 11 रुपए में। आप एक बार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगा के देखिएगा, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, हमारे इनके सॉल्यूशंस के, क्वेश्चंस के, मात्र 11 रुपए है ना, केवल 11 रुपए हम आपको बता रहे हैं। ये सिलेक्शन बैच है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोर्स डाउनलोड करने में, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, ज्वाइन करने में कोई इश्यू आता है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, इसकी जो टेस्ट सीरीज आएगी केवल बीएसएफ एससीएम की, ये तो सभी एग्जाम्स को टारगेट किया गया है, तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा पूरा, लेकिन मिलेगा एग्जाम पैटर्न पे, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। आप प्रैक्टिस करिएगा एक बार क्वेश्चंस के, हमारे जो क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन अपलोड है, कॉन्सेप्ट नोट्स पे अपलोड है इसमें हर एक सब्जेक्ट का।
लेकिन जो बीएसएफ एससीएम की हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे वो एग्जाम पैटर्न पे लेके आएंगे। पेपर होंगे उसमें 100 क्वेश्चन के सेट होंगे, तो वो भी बेसिक प्राइस में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में तो आप जुड़ ही जाइए, और फिर उसी एप्लीकेशन पे आपको दूसरा बैच भी मिल जाएगा जो बिल्कुल बेसिक प्राइस के साथ में आपका होगा। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी वैकेंसी अपडेट आती है उनका ऑफिशियल अपडेट हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, नोटिस शेयर कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। हम मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वहां से गाइडेंस मिलेगा और अपना कंपैरिजन वो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।